जय बालाजी महादेव। भक्तों, आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे कैसा हो गया। कई सारी घटनाएं आपके जीवन में, आपके समय चक्र में घटती जाती हैं और आपको आभास भी नहीं होता। एक क्षण आप ये सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं था। ये मैंने कौन सा कार्य कर दिया जिसका परिणाम इस तरीके से मेरे सामने आया। तो मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि हमारे जीवन में दो तरीके की ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों एनर्जी हमारे जीवन में काम करती हैं। अब इन ऊर्जाओं का प्रभाव क्या है, ये कब कब काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई कार्य करते हैं जो आपका सिद्ध होने वाला है, वह बीच में ही रुक जाता है, वह पूरा नहीं हो पाता है, जबकि आपको लगता है कि यह कार्य तो संभव ही होने वाला था, यह अवरोध कहां से उत्पन्न हो गया। अब इसमें हम चर्चा करते हैं। अगर आपको तंत्र मंत्र की जानकारी है, आप तंत्र मंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो मैं आपको यह बता दूं, यह पूरी तरीके से काम करते हैं। जो तंत्र और मंत्र हैं यह पूरी ही तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि ये जो तंत्र और मंत्र है यह बाकायदा पूरी तरीके से काम करते हैं। कुछ अच्छे तंत्र होते हैं, कुछ गंदे तंत्र होते हैं। अब मैं बात करता हूं, यदि आपके जीवन में कुछ गंदे तंत्र हैं या फिर कुछ गंदे संकट हैं। गंदे संकट, गंदे तंत्र से मतलब है ऐसा कुछ जो गंदगी के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश किया है, आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है। अब ऐसी कोई गंदी विद्या के द्वारा अगर आपके ऊपर संकट भरा गया है, आपको परेशान किया गया है, तो यह मान के चलिए पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जी आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में प्रवाहित हो गई है। अब वह जो निगेटिव एनर्जी आपके जिंदगी में आई है, उसको आप दूर कैसे करेंगे। वो जो गंदे तंत्र हैं, गंदे संकट हैं, उनको आप दूर कैसे भगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सारी चीजों में एक आस्था का विषय बनता है और जिस पर भी आपकी आस्था होती है वह आपके करीब आता जाता है। यदि निगेटिव एनर्जी के ऊपर आपकी आस्था हो जाएगी तो यकीन मान के चलिए वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी और आप जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन परेशान हो जाएगा। यही बात है सकारात्मक ऊर्जा के बारे में, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। यदि आपके विचार सकारात्मक एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यह आप मान के चलते हैं कि सकारात्मक एनर्जी भी होती है, ऐसी कोई ऊर्जा हमारे जीवन में है, तो यह जो इस तरीके के संकट हैं यह आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से तो संभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसी आस्था आपके जीवन में है तो यह निगेटिव एनर्जी आपके जीवन में जल्दी जल्दा प्रवेश नहीं करेगी। अब जो गंदे तंत्र हैं उनको भगाने का क्या तरीका है। गंदे तंत्र मतलब जैसे टोना टुटका कोई कर देता है, किसी को कुछ खिला पिला देता है या फिर ऐसी कोई क्रियाविधि कर देता है जो कि रक्त से संबंधित हो, या फिर किसी की बलि देना, या फिर मांस का टुकड़ा रखना, या फिर किसी, मतलब आप समझ सकते हैं मैं गंदे तंत्र के बारे में आपसे क्या चर्चा करना चाहता हूं। तो ये जो इस तरीके के तंत्र होते हैं, गंदे तंत्र, ये बहुत ही जल्दी आदमी की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। अब उनको हटाने का क्या तरीका है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि यह जो आपके जीवन में गंदे तंत्र लगे हैं, गंदे संकट लगे हैं, जिन संकटों से आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ एक रात में उन संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि यह पूजा जो है वो भैरव बाबा की है। आपको काल भैरव के बारे में मालूम ही होगा। अरे यह स्वयं शिव के अवतारी हैं और यह उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। अगर आपके जीवन में गंदे तंत्र काम कर रहे हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ भैरव बाबा ही छुटकारा दिला सकते हैं। काल भैरव बाबा आपको छुटकारा दिला सकते हैं। अब करना क्या है, पूरी विधि ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, यह पूजा साल में सिर्फ 2 बार होती है, होली और दीपावली।
होली की जो परेवा होती है, या कह सकते हैं होली जिस दिन जलती है, जब वह मुहूर्त समाप्त होता है और उसी दिन के रात के 12 बजे का पहले का समय जो होता है, उस समय में आप इस पूजा को कर सकते हैं। यही विषय दीपावली के बारे में भी है। दीपावली का मुहूर्त जब जलने का होता है, जब दीपावली जलाई जाती है और जब उसका मुहूर्त समाप्त होता है, रात के 12 बजे से पहले का जो समय होता है, उसमें आप इस पूजा को कर सकते हैं। अब यह जो गंदे संकट हैं, आपके ऊपर ऐसे संकट छाए हुए हैं जो कि आपके शरीर के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर और किसी न किसी, कहीं ना कहीं शत्रुता के रूप में आप पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन सभी संकटों को आप दूर कर सकते हैं। किस तरीके से अर्जी लगानी है, यह जो अर्जी लगेगी इसका भी एक समय होता है। उस समय पे भैरव बाबा आपकी बात सुनते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी विधि क्या होगी। सबसे पहले आप यह समझिए इसका मंत्र क्या है। यह जो काल भैरव का मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः या फिर ओम श्री भैरवाय नमः। यह जो ओम काल भैरवाय नमः है, ओम श्री भैरवाय नमः है, यह भैरव बाबा के लिए मंत्र है और इसका 108 बार नहीं, इसका 109 बार नहीं, जितने समय तक आप इसका जाप करेंगे उतना ही अधिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अब इस मंत्रों के द्वारा आपके संकट काटे जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है, कुछ बोलने से संकट कहां कटते हैं। तो मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह किस तरीके से आपको पूजा करनी है। 100% आपके वह जो गंदे संकट हैं, गंदे तंत्र हैं, गंदी नकारात्मक एनर्जियां आपके जीवन में प्रवेश कर गई हैं, वह सभी नकारात्मक एनर्जी आपके जीवन से दूर भागेंगी। सिर्फ करना क्या है, यह आप ध्यान से समझिए। तो ये जो काल भैरव का मंत्र है, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। अधिकतम आप जितनी बार यह मंत्र पढ़ेंगे उतना ही लाभ की प्राप्ति आपको होगी। जरूरी नहीं है आप सिर्फ 108 बार पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में इसका लाभ 100% होता है। अच्छा, इस बात का यह मतलब नहीं है कि किसी और मुहूर्त में आप इस पूजा को नहीं कर सकते। इस पूजा को आप अन्य किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों में क्या होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह अपना प्रभाव बहुत कम छोड़ती है। अब इसको करेंगे कैसे, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और किस तरीके से इस विधि को पूरा किया जाएगा, तो भक्तों इसके अगले भाग में हम पूरी क्रिया विधि आपको बताएंगे। इस क्रिया विधि को, काल भैरव की क्रिया विधि को, साधना को, पूजा को कहां पर, कैसे और किस किस सामग्री के द्वारा करना है, यह आप अगले वीडियो में पूरी विधि आप समझेंगे। और जैसा मैं आपको बताता चलूं वैसा ही उस विधि को आप करिएगा। जो भी आपके अंदर गंदगी है, जो भी आपके शरीर के अंदर संकट है, वह पल भर में छू मंतर हो जाएगा। तो अगला भाग इसका जरूर देखें। जय बालाजी।